भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, मोदी साहब, मोदी साहब, एक बार ताली बजा के हर हर मोदी, 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 भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल पेश करता हूं। आप मंचसी हमारे जिला अध्यक्ष नीना जी, हमारे जगदीश सानी साहब, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता साहब, डीडीसी राजेंद्र शर्मा साहब, डीडीसी संगीता जी, डीडीसी मीना जी, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे नरेंद्र जी, यहाँ सरदार मोहिंदर सिंह जी, सुखदेव जी, हाजी साहब, हाजी शबीर साहब, नक्शबंदी साहब, हमारे नानक चंद जी, पुरुषोत्तम जी, हमारे जितने यहाँ डॉक्टर दीप जी, झंकार जी, जितने मंडल अध्यक्ष, यहाँ नौशहरा के मंडल अध्यक्ष श्रीमान अजय चौधरी साहब, लान के मंडल अध्यक्ष हरजीत जी, यहाँ नारिया के मंडल अध्यक्ष सोनू मिर्जा साहब, यहाँ सेरी के मंडल अध्यक्ष रविंद्र कुमार शर्मा साहब, लंबेड़ी के मंडल अध्यक्ष शुभम लखनपाल जी, कांगड़ी के मंडल अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र सिंह नेहरू साहब, बड़ी तादाद में यहाँ सीनियर साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी बहन अनु भसीन जी और शहर के जितने साथी हमारे बंधु कॉर्पोरेटर आए हैं, हमारे कैप्टन शांति भूषण चौधरी साहब और बड़ी तादाद में माताएं बहनें, जगमोहन कौर जी, सरपंच नाजमा जी, शाली जी, यहाँ मैं देख रहा हूं ये नारियां, चिंगस, डगानी, चकली, समकर, अंदरूट, बगला का एरिया हो या फिर यहाँ रायपुर, भाटा, कमीला, अनायतपुर, किलाधरा, लाम, लड़ोका, खुखरनी, कंपला का एरिया हो, नौशहरा बाजार हो, फिर नोनियाल, भजनोवा, भरेरी, मानपुर, ढनक्का, लंगर, गलिया, चौकी, हंडन, कपसियां, भवानी, शेर, मकड़ी का एरिया है, या फिर कलाल, दीन, मंगियोट, दरियाला, चढ़ियाला, गगरोट, मंगल देवी का एरिया है, शेरी, सियाल का एरिया है, या फिर पक्का मकान, बरसाली, दब्बड़, कोठा, खैड़ी, मंगल देवी, गुन्नी, घाट, तला, डामरी का एरिया हो, बैरीपत्तन, पनौड़ी, चापा का एरिया है, या फिर कांगड़ी, बाजाबाई, ठिचका, टाटा, सलेरी का एरिया हो, ना सुफा, कलासरा, अम्बखोड़ी का एरिया हो, या हमारे इस बॉर्डर के जो दूर दराज के एरिए हैं, साथ में यहाँ राजल, हंजाना, ढलिया, यहाँ बगनोटी, चकसिराला, डंडेसर, पतराड़ी, लंबेड़ी, इन तमाम एरिया से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो वर्कर्स आज की इस मीटिंग में आए हैं, मैं
आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने, मैं हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुद्ध अंतःकरण से, रूह से, शरीर की आत्मा से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जो मेहनत आपने असेंबली के इलेक्शन के अंदर की, जिस तरीके से आपने एकजुट होकर हिंदू, मुसलमान, सिख, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, हमारी जाट बरादरी के लोग, सिख बरादरी के लोग, हर ओबीसी बरादरी के लोग, समाज के हर वर्ग ने, समाज के हर तबके ने जो मेहनत की, मेरी माताओं बहनों ने मेहनत की, मेरे नौजवानों ने, मेरे बुजुर्ग साथियों, दोस्तों ने जो 20 दिन की मेहनत थी, ये आपकी मेहनत का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने 27,000 वोट नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लिए। ये 27,000 वोट ये आपके वोट है। ये 27,000 वोट जो कमल के फूल के बटन को दबाकर आपने नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी को एक बुलंद आवाज बनाया है, ये सब आपकी मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर की मेहनत है। साथियों, मैं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं नौशहरा के लोगों का, मैं नौशहरा वेस्टर्न, लाम मंडल, नारिया चिंगस मंडल, सेरी दब्बड़ मंडल, बाजाबाई कांगड़ी मंडल, लंबेड़ी मंडल, मैं पूरी नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम का 86,000 जो वोटर्स हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस इलेक्शन में हमारा साथ दिया, जिन्होंने हमें वोट दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जो किसी कारणवश इन चुनावों में हमें वोट नहीं दे पाए, चाहे कुछ मजबूरियां रही होंगी, मैं ऐसे तमाम लोगों का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा। चुनाव होते हैं, आदमी चुनाव में उतरता है, इलेक्शन में ताकतवर जनता होती है, अवाम। अवाम के पास हम गए, हमने अवाम के सामने अपना एजेंडा रखा, अपनी बात रखी और कोशिश की कि पूरे जनमानस तक हम अपनी बात पहुंचाएं। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ 20 दिन की कैंपेन में शायद हम हर घर तक, हर मोहल्ले और हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सके। इसीलिए इन चुनावों में अगर थोड़ा मलाल आपको अगर रहा, तो उसमें मैं नहीं मानता कि हमारी जनता का कोई कसूर है, जनता का कसूर नहीं है। शायद
मैं नहीं पहुंच सका क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैंने 90 में से 75 सीटों पर पूरी तैयारी करनी थी। इलेक्शन से पहले की तैयारी, इलेक्शन के दौरान की तैयारी, और यहां भी 2 बार चुनाव लड़ते समय भी मुझे एक बार जम्मू और फिर एक बार श्रीनगर भी जाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेवारी थी। नौशहरा से चुनाव लड़ने की भी मेरी जिम्मेवारी थी, तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने की भी जिम्मेवारी मेरी थी। इसीलिए ये जो 20 दिन, चूंकि ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वीरभद्रेश्वर, वीर भटेश्वर से लेकर नासूफा, कलासरा, अंबखोड़ी तक, नारिया चिंगस के एरिया से लेकर बॉर्डर के कलाल तक, शेर मकड़ी तक, बहुत दूर दराज के एरिया हैं। शायद हम 20 दिनों में हर जगह नहीं पहुंच पाए, यही एक कमी हमें रही, वरना जनता में कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मेरे साथियों, जब 2014 में मैंने नौशहरा सुंदरबानी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा, उस वक्त मैंने ये जो नौशहरा है, उस वक्त सुंदरबानी भी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा होता था, और 2014 में जो उस वक्त की नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें और आज में डिलिमिटेशन के बाद बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव डिलिमिटेशन के दौरान यहां नौशहरा में आया है। जब 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा और 2024 का इलेक्शन लड़ा, 2024 का इलेक्शन डिलिमिटेशन के बाद हमने, और डिलिमिटेशन में जब सुंदरबानी का क्षेत्र कालाकोट के साथ लग गया, सिर्फ कांगड़ी मंडल वो नौशहरा के साथ आया, और अगर मैं 2014 का कंपैरिजन, अगर 2014 का कंपैरिजन अगर 2024 से करूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने नौशहरा में 2014 से ज्यादा वोट, 5000 ज्यादा वोट पहुंचेगा। हमारा वोट बड़ा है। अगर उस वक्त के नौशहरा से मैंने 17,000 वोट लिया था और 21,000 सुंदरबानी से लिया था, तो आज के इस नौशहरा से हमने 22,000 के ऊपर वोट यहां लिया था। 22,000 और 5,000 से ऊपर कांगड़ी मंडल में। इसलिए मैंने यह जरूरी समझा कि चुनाव का रिजल्ट जो भी आए, एक बार अपने कार्यकर्ताओं का, एक बार अपने वर्कर्स का और नौशहरा
जनता का, नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता का मैं बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दरिया के उस पार नौशहरा वेस्टर्न एरिया जिसको कहते हैं, जिसे नौशहरा का वेस्टर्न एरिया माना जाता है, एक दरिया के ईस्ट एक दरिया के वेस्ट में नौशहरा वेस्टर्न एरिया की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। 10,335 वोट नौशहरा की वेस्टर्न की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिए। बड़ी चिंता में रहते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नौशहरा वेस्टर्न एरिया को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ी चिंता रहती थी। लेकिन जब रिजल्ट आए 10,335 वोट कमल के निशान पर नौशहरा वेस्टर्न एरिया में, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उसमें चाहे हमारे जो दलित समाज के भाई बहन हैं, जो हमारी एससी कम्युनिटी, जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई बहन, मेरी माताएं, नौजवान भाई दिल खोलकर वोट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमारे गुज्जर बकरवाल साथियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 3,000 से ज्यादा वोट मुझे जाट बरादरी का भारतीय जनता पार्टी को दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। यहां नौशहरा की जो हमारी जो जाट समुदाय, जाट कम्युनिटी के भाई बहन हैं, जहां मुझे लगता था कि 100 का आंकड़ा भी छूना मुश्किल है, 3,000 से ज्यादा वोट जाट कम्युनिटी के भारतीय जनता पार्टी को मिले। 60% से ज्यादा वोट हमारे जो मेरी बरादरी है, शेड्यूल कास्ट बरादरी, एससी बरादरी, अगर एससी बरादरी में 100 वोट पड़े, 60 भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान है। और पहली बार कंपला, पुखरनी, बगला, अंदरूट जैसे वो इलाके जहां बीजेपी का खाता नहीं खुलता था, मैं अक्सर जिक्र करता था कमीला कोर्ट का। 2014 में एक पोलिंग स्टेशन था, यहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, वो कमीला कोर्ट था। और इस बार जब वोटिंग मशीन खुल रही थी, मैं कमीला कोर्ट को देख रहा था, 20 से ज्यादा वोट कमीला कोर्ट की भी भारतीय जनता पार्टी को मिले। हर एक पोलिंग स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी को शानदार सपोर्ट आवाम ने,
लोगों ने की है। साथियों, जैसा मैंने पहले कहा, लोगों की कोई गलती नहीं है। हमें टाइम कम मिला, यही 20 दिन के बजाय 30 दिन होते तो यहां का नजारा ही कुछ और होता। मैं आपको गारंटी से, बाकी जो हमने मेहनत इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स ने की, कांगड़ी बाजाभाई मंडल तकरीबन 6000 के करीब वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। शेरी मंडल 5000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और लंबेड़ी मंडल में भी लगभग 6300 वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर यहां की जनता ने डाले। मैं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक वोटर का शुक्रिया अदा करता हूं और ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप सारे यहां पर आए हो, मैं हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार 29 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीतकर जम्मू कश्मीर में आए। और अगर आप वोट देखेंगे, वोट परसेंटेज 26% वोट, 26.18% वोट जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मिले। और जो एनसी जिनको 45 सीटें मिली, उनको वोट सिर्फ 23% मिला है। बीजेपी को 26.18%, 29 सीटें, और एनसी को सीटें चाहे 45 मिली, लेकिन वोट मिले 23%। भारतीय जनता पार्टी ने रजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, पुंछ, मंचाकोट, थन्नामंडी, धरहाल, रजौरी, बुद्धल, जहां कभी बीजेपी के पास इलेक्शन में खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं होते थे, उस रजौरी, पुंछ में भारतीय जनता पार्टी को 2,16,000 वोट रजौरी और पुंछ में बीजेपी को दिया। और कश्मीर में जो मैंने 7 साल मेहनत की, जिस कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का किसी जमाने में झंडा उठाने वाला कोई नहीं होता था, उस कश्मीर में इस इलेक्शन में 1,26,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में मिले। जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था, मुझे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का फोन आया। अमित शाह साहब ने दिल से मुबारक दी, दिल से,
ये कहा कि मेरी ओर से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद। और अगले दिन 9 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का मुझे फोन आया और मोदी साहब ने भी मुझे जिन अल्फाज में, जिन शब्दों में मोदी साहब ने मुबारक दी, उन्होंने कहा रविंदर रैना आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया। मैं आज इसलिए आया हूं कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने दिल्ली बुलाया है। उन्होंने कहा क्योंकि मोदी साहब विदेश में गए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की जो चुने हुए एमएलएस की बड़ी मीटिंग और जम्मू में जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उन सब का भी तो धन्यवाद मुझे ही करना है, हर एक जगह से। लेकिन मैंने ये पहला धन्यवाद का कार्यक्रम अपनी इस मातृभूमि, इस पितृभूमि, अपनी सरजमी नौशहरा से शुरू किया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, एक एक वर्कर का, एक एक वोटर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथियों, एक बात मैं दिल खोलकर आपको कहता हूं, दिल खोलकर, कल भी इस नौशहरा की डेवलपमेंट के काम रविंदर रैना करता था और आने वाले कल में भी ये काम रविंदर रैना भी करेगा। गुजरे कल तक जब सरकार नहीं होती थी तो जैसे मुख्यमंत्री काम करते हैं उसी प्रकार मैं यहां काम करता था। आज अगर मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं, मैंने जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मैं उनको भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। और मैं जो यहां नौशहरा से जिन्होंने एमएलए का इलेक्शन जीता है, मैं उनको भी इस जीत के लिए मुबारकबाद देता हूं, मैं उनको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो नौशहरा की जनता की भलाई का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं वो सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जो जीता हुआ एमएलए हो या सरकार हो, इलेक्शन के बाद उनको सबकी चिंता करनी होती है। जब आदमी जीत जाता है उसको सबकी फिक्र करनी होती है, क्योंकि जीतने के बाद उनको असेंबली में हलफ लेनी होती है,
सौगंध वो भगवान के नाम से, वाहिगुरु के, अल्लाह के नाम से, और उस हलफ में होता है कि वो किसी के साथ कोई दुश्मनी या मन मुटाव नहीं रखेंगे। जैसे हम करते थे, हर मंगलवार को सुंदरवानी में दरबार लगता था, हर बुधवार को नौशहरा में एमएलए का दरबार होता था। फिर दरबार में कोई आता था, किसी को यह नहीं पूछा जाता था कि आपका मजहब कौन सा है, और किसी को यह भी नहीं कभी पूछा जाता था कि आप किस पार्टी से वाबस्ता। सबका काम, मुझे विश्वास है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो नौशहरा की भलाई के लिए काम करें। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहता हूं, आज चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है, लेकिन एक बात और याद रखना, जम्मू कश्मीर इस वक्त यूटी है, यूटी, यूनियन टेरिटरी। अगर जीते हुए एमएलए को महीने की तनख्वाह भी मिलेगी तो उस फाइल के ऊपर चीफ मिनिस्टर का साइन नहीं होगा, गवर्नर साहब का साइन होगा। हर एक काम जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का अप्रूवल, उनकी मंजूरी नहीं होगी, इसीलिए मैंने कहा है, काम कल भी हमारे चलते थे, आने वाले कल में भी हमारे। किसी को कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं। हमने इलेक्शन में जहां जहां जो जो वादे किए लोगों से, सड़कें हों, बहुत सारे लोगों ने हमें बगला, अंदरूट, कंपला, रानी बढेतर और पुखरनी, भाटा, ननियाल से, सेंटर गुरुद्वारे से, रायपुर, भाटा, कमीला, किला धराल, ये जो लंगर गांव को प्राइम मिनिस्टर, ये जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, ये जो मैंने वादा किया है, सुखदेव चौधरी साहब, लंगर को वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज आप ऐलान कर दो कि मोदी साहब की मंजूरी इसको मिलेगी। आप तैयारी करो। मैंने वादा किया था कि लंगर को हाई सेकेंडरी का दर्जा, उसके लिए भी आप तैयारी करो, वो सेंक्शन करो। मुझे इलेक्शन से पहले तकरीबन 2.5-3 साल पहले नेशनल हाईवे के ऊपर एक डिग्री कॉलेज बनना है, एक डिग्री कॉलेज नेशनल हाईवे के ऊपर। अब नौशहरा में तो है, सुंदरवानी में भी है, तो एक फाइल लंबेड़ी के डिग्री कॉलेज की तैयारी करो।
चलेगी और हमारी कलम सबके लिए चलेगी। हमारी कलम नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 86,000 वोटर और 1,32,000 पॉपुलेशन के लिए हमारी कलम चलेगी, सबके लिए चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिन्होंने हमें वोट दिए वो हमारे सिर के ताज हैं और जिन्होंने वोट नहीं दिए वो भी हमारे सिर के ताज हैं। मैंने पहले कहा लोगों की कोई गलती नहीं है, हमें टाइम कम मिला, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन और मिले। अगर आप 20 दिन में 27,000 वोट ले सकते हो तो अगर 10 और मिले होते, 30 होते, तो आप इन 27 के 37,000 वोट। अब चूंकि मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम की कमी थी, आज भी यहां आया हूं। मैंने प्लान बनाया था आज नौशहरा, कल नारियां चिंगस, फिर अंदरूट बगला, लाम लड़ोका, पुखरनी, किला दरार, भाटा, कमीला, ननियाल, चौकी, हंडन, कलसियां, भवानी, सेरी, सियाल, कलाल, दपड़, धड़ाक और बाचाबाई, कांगड़ी, लंबेड़ी, डंडेसर, भगनोटी, राजल। अगले एक हफ्ते का प्लान बना के आया था, लेकिन जैसे मैं सुंदरबनी पहुंचा फोन आ गया, जनाब शाम को 5 बजे जम्मू में मीटिंग। दिल्ली से राम माधव साहब आ रहे, अब पार्टी का प्रेसिडेंट पूछा, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, हमने एकजुट होकर रहना है, अपने इस काफिले को, इस कारवां को आगे बढ़ाना है, इस कारवां को आगे बढ़ाना है। इससे पहले जब यहां चुनी हुई सरकार नहीं थी, मलिक साहब हमारे बीच हमारी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब इकबाल मलिक साहब आए हैं, सोबत तालुक। देखो ये थन्ना मंडी से इलेक्शन लड़े थे, थन्ना मंडी धराल, एक भी हिंदू वोट नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर तुसा 27,000 ले इन्ना 27,500 ले, लेकिन थोड़ा 27 नंबर थोड़ा पाया है, निशारा 27, थन्ना मंडी तिरहाल 27, रजौरी भगवत गुप्ता साहब 27, छामने राजीव शर्मा साहब से फोन करने सर, मैं कहा भरावा कितने इंदे नहीं आया 27। जनाब एक और यार राम बना, मैं सोचा उसी तरह, फिर मैं कहा छोड़
इसीलिए मैं मलिक साहब के आने से पहले कह रहा हूं, पहली बार बीजेपी वोट शेयर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जम्मू कश्मीर की। और ये सारी मेहनत आप सबकी है। जो हमारे मुसलमान भाई या खासकर हमारे गुज्जर बकरवाल तबका साथ से वाबस्ता, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमारे एससी बरादरी के भाई बहन हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारे जाट बरादरी के भाई बहन, 3000 जाट बरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया। और उसके साथ साथ सारे समाज का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव, शहर, नौशहरा शहर, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने एक एक वोट बीजेपी को दिया है, आपकी सपोर्ट मुझे मिली है। और मैं भी आपसे वादा करता हूं कि पिछले 7 साल से मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था, एमएलए तो मैं 3.5 साल ही रहा। 2018 में सरकार टूट गई थी। जो लोग न्यूज या पॉलिटिक्स से जुड़े हैं वो जानते हैं कि 2014 में इलेक्शन दिसंबर में हुआ, जनवरी मार्च 2015 में सरकार बनी और मई 2018 में टूट गई। लगभग 2.5-3 साल। एमएलए तो मैं 3 साल रहा, 7 साल मैंने बिना एमएलए के आपके काम किए। जब कोई एमएलए की पावर नहीं थी, लेकिन हमने काम किए। चूंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे श्रीनगर से 4-5 बड़े लीडर जो 2-4 दिन में मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनके मुझे फोन आए। 3 बड़े ऐसे कश्मीर के लीडर जो आने वाले 3-4 दिन में शायद सरकार में मिनिस्टर होंगे, उनका मुझे फोन आया और मुझे कहा, रैना साहब, जम्मू कश्मीर में सरकार तो हमारी बनेगी, लेकिन मरकज से बड़े प्रोजेक्ट उनकी मंजूरी के लिए हमें हर कदम पर आपकी जरूरत पड़ेगी। हमने कहा, हम लोगों के खिदमतगार हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे। जो हमारे दरवाजे पर, हमारे दफ्तर, हमारी मीटिंग में, हमारे पब्लिक दरबार में या हमारे घर में जो भी आया, वो पिछले 10 साल में कभी खाली हाथ नहीं लौटा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले सालों में जब तक मरकज में, सेंटर में मोदी साहब की हुकूमत है, हमारे दरवाजे पर जो आएगा, हमारी
अपने दफ्तर में जो भी काम लेके आएगा वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। इसीलिए जो हमारे मंडल प्रधान हैं, जो जिला के प्रधान, जिला की टीम, शहर की टीम, डीडीसी, पीडीसी, पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर, आप आज के बाद अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए तैयारी शुरू करो। फिर से लोगों के बीच आना, लोगों के मसले हल करने, लोगों के काम हमारे पास लाओ। इससे पहले अगर रविंद्र रैना चीफ मिनिस्टर की तरह काम करता था, आज के बाद रविंद्र रैना गवर्नर की तरह काम। कोई परवाह नहीं है, ये मैं आपको बोल के जा रहा हूं और यही चीज मैं आपको बोलने के लिए आया हूं। मैं तो सही कहानी सुनाना सही अब कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन होगा और कंपटीशन कौन सा? हेल्दी कंपटीशन, खुशी खुशी। और कंपटीशन ये होगा कि काम वो ज्यादा कराते हैं कि काम। एक खुशनुमा माहौल में कंपटीशन होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? 2020 के मैच तो लगना चाहिए। इसलिए लेकिन हमारा किसी के साथ कोई पर्सनली, किसी के साथ हमारा पर्सनल कोई टकराव नहीं है। किसी के साथ मैंने पहले कहा, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो नौशहरा को जन्नत बनाएंगे, स्वर्ग के जैसे। अब मैं उम्मीद करता हूं अगले 4.5 साल, मेरी बात गौर से सुन, मैं उम्मीद करता हूं अगले 4.5 साल नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सियासत नहीं होगी, लोगों की डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट। और जो आखिर के 6 महीने होंगे 5वें साल के, सियासत आखिर के 6 महीने और लास्ट के 6 महीने हम सियासत के लिए बचा के रखेंगे। फिर हिसाब किताब आखिर के 6 महीनों में होगा 4.5। और हम भी चाहते हैं कि जब हम 4.5 साल डेवलपमेंट की सियासत करने का ऐलान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उधर से भी डेवलपमेंट के एजेंडे पर काम होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूं, ये बताने आपके बीच में आया हूं कि आप
जम्मू कश्मीर की हुकूमत की ताकत पहले भी नौशहरा के पास थी, आज भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत की ताकत नौशहरा के पास। इसलिए आज के बाद घर से निकलना, शहर में, गांव में, बॉर्डर में, मैदान में, लंबेड़ी मंडल, सेरी मंडल, कांगड़ी भाजापाई मंडल, नौशहरा मंडल, नारिया मंडल और लाम मंडल, लड़ोका बॉर्डर का एरिया, एक एक कार्यकर्ता आप सब ने जहां जहां जिस पंचायतों में, जिस शहर में आप रहते हैं, जैसे मैं आपके पास आया हूं और मैंने आपका शुक्रिया अदा किया है, आपको कैसा लगा? सच बताओ, कैसा लगा आपको? इसी तरीके से आपने अपनी पंचायतों में, अपने शहर में सबका शुक्र। ये वोट सिर्फ रविंद्र रैना को नहीं मिला है, ये वोट जो कमल के फूल के निशान पर पड़ा है, ये आप सबको लोगों ने दिया। आपको, ये आपने लिया है। सिर्फ मशीन में मेरा नाम था, मशीन में मेरा नाम था, वोट आपने। और मेरी जिम्मेवारी थी आपके बीच आके शुक्रिया अदा करना, आपकी जिम्मेवारी है आगे सबका शुक्रिया अदा करना। और आखिर में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, हालांकि कटाई का सीजन है, घास कटाई चल रही है, मक्की की फसल लोग संभाल रहे हैं, उसके बावजूद आज यहां इतनी बड़ी संख्या में 1000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ये हमारे वर्कर्स, 1000 से ऊपर बीजेपी के ये वर्कर्स यहां आए हैं। मैं एक बात की आपसे गुजारिश करूं, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी अपनी पंचायतों में, शहर की वार्डों में मीटिंग्स करके लोगों का शुक्रिया अदा करो। और 20 अक्टूबर के बाद, 20 अक्टूबर के बाद हर एक मंडल में 6 बीजेपी के मंडल और शहर 7वां, इन 7 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जनता के धन्यवाद के कार्यक्रम आपने रखने हैं। उन कार्यक्रमों में आपके बीच में स्पेशल आएगा। और मुझे लगता है हर हफ्ते तो शायद मुझे दरबार लगाना मुश्किल होगा, लेकिन महीने में एक पब्लिक दरबार जनता का, वर्कर्स का नौशहरा में रहेगा, जहां मैं खुद पूरा दिन आपके बीच में रहूंगा। वो पब्लिक दरबार होगा जैसे पहले होता था, वैसे ही वो पब्लिक दरबार आगे भी चलेगा। शहर में, गांव में, हर जगह हमने जाना है, जनता से मिलना है, हर एक की बात सुननी है और सबको साथ लेकर चलना है। किसी से हम कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, अपना टाइम लड़ाई झगड़े में वेस्ट नहीं करते, अच्छे काम के लिए भला करना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं,
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक नाम चढ़ती खुदा तेरे आने सर सबका भला, सबका भला। जो हमारे हैं उनका भी भला, जो हमारे नहीं पॉलिटिकल उनका भी भला, सबका भला। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, हाथ खड़ा करके बताओ जो मुझे आपने वादा किया है कि हर घर में जाएंगे और जनता का शुक्रिया अदा करेंगे। जो जाएंगे मिलकर जाएंगे, सबका शुक्रिया अदा करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, सबका शुक्रिया अदा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।